हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वासना मर्द की ज़रूरत होती है। इसकी चाहत में क्या अच्छा क्या बुरा उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरी शादी राहुल से हुई थी। 2-3 साल हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। शादी के 3 साल बाद मेरी कजिन सिस्टर नीति मेरे घर आने वाली थी, क्योंकि उसकी नौकरी मुंबई में लगी थी और वो कुछ दिन के लिए मेरे घर आई थी। इस दौरान मैंने और राहुल ने पूरी कोशिश की कि उसे किसी भी तरह से असहज महसूस ना हो। धीरे धीरे राहुल और नीति के बीच मजाक का स्तर बढ़ने लगा। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा था। मैंने राहुल से कहा कि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, जिस पर राहुल बोला, अरे तुम्हारी सोच छोटी है, चलो मेरे ऊपर नहीं तो कम से कम अपनी बहन पर तो भरोसा रखो। लेकिन समय के साथ उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गई। कुछ समय बाद नीति की जॉब राहुल ने अपने ऑफिस में लगवा दी। एक बार मैं अचानक शॉपिंग से ऑफिस गई तो देखा कि ये दोनों साथ रहते, टी ब्रेक में भी साथ नीचे जाते और चाय पीते। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था और राहुल अब मजाक में कहने लगा, साली आधी घरवाली होती है। मैंने राहुल से साफ कहा कि अब उसे यहाँ रहने नहीं दे सकती। राहुल ने हमेशा की तरह मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी और नीति से जाकर साफ साफ बोल दिया, देखो ये मेरी पर्सनल लाइफ है और इतने छोटे फ्लैट में रहकर साथ समय बिताना आसान नहीं है। उसने कहा, अरे दीदी मैं कहाँ डिस्टर्ब करती हूँ, चलिए ठीक है मैं अपना कुछ जुगाड़ करती हूँ। उसकी सहमति पर राहुल मुझसे बोला, तुम्हें शक करने की बीमारी है। और नीति का तुरंत मान जाना मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि शायद मैं ही गलत हूँ। 3 दिन बाद वह अपने घर शिफ्ट हो गई। अब जब मैं राहुल के करीब आने की कोशिश करती तो उसका उखड़ा हुआ व्यवहार मुझे अंदर तक चोट पहुंचाता। एक दिन मैंने बिना कुछ सोचे नीति के फ्लैट पर जाने का निर्णय लिया। सोचा उसे फोन करके बता दूं, लेकिन फिर सोचा जाने दो, सरप्राइज दूंगी। ऑफिस 6 बजे खत्म होता था। मैंने 7 बजे निकलने का प्लान किया। मैं अचानक उसके घर चली गई। बेल बजाया तो उसने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने नाइटी पहनी थी, अंदर ब्रा भी नहीं थी और उसके निप्पल इरेक्ट थे, जैसे जल्दी जल्दी में कपड़े पहने हों। तभी मेरी नज़र राहुल के बैग पर गई। उससे पहले कि वो कुछ कहती, मैं उसके घर के अंदर घुस गई। उसके बेडरूम में गई तो देखा राहुल वहाँ लेटा था। मुझे देखते ही वो बोला, अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे घर लौट आई और पीछे पीछे राहुल और नीति भी आ गई। राहुल ने मुझे समझाया कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। मैंने कहा, अब गलती हो ही गई है तो साथ रहो उसके। उसे पता था और नीति को भी कि शादी नहीं हो सकती, फिर भी दोनों आपस में ये सब कर रहे थे। उस दिन के बाद मैं अपने मायके चली गई।
किसी को इस बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद माँ ने पूछा तो बस इतना बोला, राहुल से मेरी बनेगी नहीं। 2-3 महीने घर पर रहने के बाद बेटी के प्रति माँ बाप और भाई का रवैया बदलने लगा। मैंने धीरे से वहाँ से भी बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली आ गई। कुछ समय कॉल सेंटर में नौकरी की और अपने खर्चे खुद निकालना सीख लिया। आज 5 साल हो गए हैं। मेरी ही बहन ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग कहा करते थे, कुंवारी सालियों को 3 दिन से ज़्यादा घर में नहीं रहना चाहिए। आज समझ में आ गया कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।